तो लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक कि नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से देखिए बेटा, प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे, यानी त्यागे हुए किले से दुर्ग से चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। बेटा, राहदारी जिस प्रकार आप इसको टोल टैक्स बोल देते हैं, कर किसी प्रकार का, यानी राह पर चलने का कर, राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। रिसिप्ट जिसको आप बोलते हैं, रसीद जिसको आप बोलते हैं, वो चिटें उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। मैंने पहले ही कहा था, लेखक का मित्र सुमति उसके जान पहचान के यहाँ आदमी थे। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, यानी भिखमंगे होते भी अच्छी जगह उन्हें मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्दर यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। भद्रवेश यानी भद्र पुरुष, एक सभ्य व्यक्ति जिसको आप जेंटलमैन कहते हैं इंग्लिश में, वो भद्र यात्री इसमें घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, यानी मन की सोच पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। अर्थात छंग होता है बेटा नशीला पदार्थ, शराब का सेवन करना। शाम होते ही वह नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते थे और अपना होश हवास खो बैठते थे। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए बहुत से व्यक्ति होते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। आप किसी भी नशीले पदार्थ को देखिए, उस पर हमेशा चेतावनी लिखी होती है, परंतु व्यक्ति ना उस चेतावनी की भी परवाह नहीं करते और उसे खरीद कर पी जाते हैं। कुछ समय के लिए अपना होश हवास खो बैठते हैं। तो छंग यहाँ पर एक नशीला पदार्थ के नाम के रूप में दिया गया है। आज हमें सबसे पहले विकट डांडा थोंगला पार करना था। ये ऊंचा टीला होता है, डांडा थोंगला पार करना था, स्थान का नाम ही है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होती। अर्थात बहुत ऊंची चोटी होने के कारण वहां आसपास कोई गांव नहीं होते थे। तो वहां पर बहुत ऊंचाई थी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। अर्थात घुमावदार रास्ते थे, कहने का तात्पर्य। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि निर्जन अर्थात जहां जनों का वास नहीं, बिल्कुल सुनसान रास्ते, यदि वहां आदमी को कोई मार भी दिया जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं की जाती। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर
उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। प्यारे बच्चों, जब तक किसी भी न्यायाधीश को कोई गवाह नहीं मिलता तब तक वह किसी भी केस में किसी को सजा नहीं दे सकता। अर्थात यदि जज के सामने भी कत्ल हो जाए ना, तब भी वह किसी दूसरे की गवाही मांगता है। तो वहां पर ना पुलिस विभाग पर, खुफिया विभाग पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता था और वहां कोई गवाह भी नहीं मिलता था। सुनसान रास्ते थे। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों से खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची यानी दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी भिखारियों की वेशभूषा ने धारण कर दी कि कोई पहचान न सके कि ये जेंटलमैन व्यक्ति हैं, भद्रपुरुष हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे बहुत से आप देखते हो वैष्णो देवी जाते हैं तो कोई विकलांग व्यक्ति होता है या कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो वहां तक चल नहीं पाता, तो ना बहुत से तो पालकियों में लेकर जाते हैं और बहुत से यानी घोड़ों पर बैठाकर उन्हें ले जाते। बल्कि आप उनको खच्चर कहिए, यानी वो घोड़े नहीं होते, खच्चर होते हैं जो कुम्हार वगैरह रखते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए उन्होंने भिखमंगों का वेश धारण किया। भिखमंगों के वेशभूषा में ही उन्होंने यानी अपने सामान को लाद कर वो ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन सुनसान रास्ते थे, निर्जन घुमावदार रास्ते थे, पहाड़ी ये इलाका था, तो यानी लूटने का डर था, मृत्यु का डर था और वहाँ की सरकार खुफिया विभाग पर, पुलिस व्यवस्था पर पैसे खर्च नहीं करती थी। तो इससे यहाँ मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे